हेलो एवरीवन। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स देखेंगे। एक्चुअल में जो प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर की वो मेनली 3 होती है। उसके बाद हम ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कुछ न्यू प्रॉपर्टीज भी बना देते हैं। जो 3 कॉमन प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी है? वो फर्स्ट है आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये आपने 7th क्लास और 6th क्लास में भी किया होगा, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स के लिए। अब हम ये प्रॉपर्टी किसके लिए करेंगे? रैशनल नंबर्स के लिए करेंगे। सेकंड है आपके पास कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये हम ऑपरेशंस के लिए देखते हैं। ऑपरेशंस मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इनके लिए हम देखेंगे। तो ये तीनों तो आपकी कॉमन रहेगी। उसके बाद जो अदर प्रॉपर्टीज आएगी वो मैं आपको बता दूंगी। पहले ये देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी क्या बोलती है कि अगर किसी भी दो रैशनल नंबर्स को आप ऐड करते हो तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा। अब मैंने इसके लिए ऐड बोला है। जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है उसमें सिर्फ एडिशन के लिए है, लेकिन ये रहेगी सबके लिए सेम। अगर आप माइनस के लिए करते हो तो क्या बोलेंगे? अगर कोई भी 2 रैशनल नंबर लो, उनको सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा। तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। सेम अगर आप मल्टीप्लाई के लिए करते हो तो जहां मैंने सब्ट्रैक्शन और प्लस बोला है वहां पे आप मल्टीप्लाई कर लोगे। तो अब हम देखेंगे ये प्रॉपर्टी किसके लिए? सिर्फ एडिशन के लिए देखते हैं, क्योंकि जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें सिर्फ ये किसके लिए है? एडिशन के लिए ये। तो अब हम क्या करेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। नाउ टेक एनी 2 रैशनल नंबर एंड ऐड देम। क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि किसी भी 2 रैशनल नंबर को आप अगर ऐड करते हो तो जो आंसर आएगा, इसमें आपको क्या देखना है? सिर्फ आंसर के ऊपर आपको ध्यान देना है कि जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? आपके पास रैशनल नंबर होना चाहिए। ये आपके पास रैशनल नंबर होना चाहिए। ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब इसका वो देखते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे आपने लिया -2/5, फिर आपने प्लस किया 2/10। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, अब ऐड करने के लिए ये भी आपने देखा होगा कि जो डिनोमिनेटर है इन दोनों का आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 इज 10। 10 को आपको डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड करना है। ये तीनों आपके क्या है? डी। देखो डिनोमिनेटर, ये दूसरा जो एलसीएम लिया है वो भी क्या है? डिनोमिनेटर। और आपको क्या करना है? डिवाइड। तो ये आपके पास सारे डी आ गए। डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। 10 को आपने डिवाइड किया 5 से तो आपके पास क्या आया? 2। 2 को आपने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर से, -2 इंटू 2 प्लस 10 को आपने डिवाइड किया 10 से, दैट इज इक्वल टू 1। 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। अब आप इसको आगे कर सकते हो। ये आपके पास क्या है? 2 2 ज़ा 4 -4 प्लस 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाय 10। आपके पास एक प्लस साइन है, एक माइनस साइन है, तो आप क्या करोगे? नंबर्स को माइनस करोगे। 4 -2 2। ग्रेटर नंबर कौन सा है? 4। इसके सामने साइन क्या है? माइनस। तो आपका यहां भी क्या आएगा? माइनस डिवाइड बाय 10। अगर ये कट होता है तो इसको कट कर दो। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये आपके पास क्या आया? -1/5। दिस इज योर आंसर। अब आपको क्या चेक करना है? आंसर चेक करना है। इज -1/5 a rational number? Is -1/5 a rational number?
जो ये -1/5 आया है ये रैशनल नंबर है? यस, दिस इज रैशनल नंबर। तो आप क्या बोलोगे? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज सेटिस्फाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब इसको हम देखेंगे। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या, ये बात करती है ऑर्डर के लिए, कि आप कोई भी दो रैशनल नंबर लो, उनको ऐड करो किसी भी ऑर्डर में, और दोनों ऑर्डर में क्या आंसर सेम आना चाहिए, तो उसको आप क्या बोलोगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल से देखते हैं, वैसे आपको समझ नहीं आएगा। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आप इसको P/Q ऐसे करके लिखो। मैं आपको रैशनल नंबर बोल रही हूँ तो आप याद रखो कि रैशनल नंबर होना चाहिए, कि कोई भी आप दो रैशनल नंबर लो और अगर आप उनको ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा दोनों साइड में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे आपने एग्जांपल लिया 2/5 प्लस, इसको माइनस में ले लो, -2/5 प्लस 1/10। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या, आपने ऐड तो करना ही है क्योंकि हम एडिशन के लिए कर रहे हैं, तो आपने 2 रैशनल नंबर लिए, उनको ऐड किया। अब आप इनका ऑर्डर चेंज कर दो। ऑर्डर कैसे? जैसे मान लो ये एक रो है, इसमें बच्चा खड़ा है फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। अब मैं कहती हूँ कि इनका ऑर्डर चेंज कर दो, यानी आप क्या करो, थर्ड वाले को सेकंड पे कर दो, सेकंड वाले को फर्स्ट पे कर दो। ऐसे आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो ना। तो इसमें भी आपको क्या करना है? ऑर्डर चेंज करना है इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये आपके पास जो फर्स्ट में लिखा हुआ है, जो फर्स्ट टर्म है, इसको आप सेकंड टर्म बना दो, इज इक्वल टू, जो इनको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल टू होना चाहिए? अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो ये सेकंड पे है तो हमने सेकंड वाला फर्स्ट ले लिया, और जो फर्स्ट वाला है उसको हमने सेकंड ले लिया। ठीक है, वी हैव जस्ट चेंज्ड द ऑर्डर, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है। अब इसमें सेम आगे आप कर सकते हो इसको, कि आप एलसीएम लेना है आपको एलसीएम 5 और 10 का। तो ये क्या होगा? 10 को डिवाइड करना है 5 से, 5 2 ज़ा 10, 2 इंटू -2, ये सेम आपके पास आएगा, प्लस 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1, 1 इंटू 1 1 इक्वल टू। अब इसको इधर की साइड सोल्व कर लेते हैं, जो आपकी LHS है, लेफ्ट हैंड साइड। ये आपके पास क्या है? -4 प्लस 1 डिवाइड बाय 10। तो ये आपके पास क्या आएगा? आंसर आपके पास आएगा ये, इधर की साइड में इसको लिख देती हूँ, -3/10। ये आपके पास आंसर आएगा। उसके बाद हम देखते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल होनी चाहिए आपके। तो अब हम ये देखते हैं, एलसीएम लेंगे 10 और 5 का, दैट इज 10, 10 डिवाइड बाई 10 1, 1 इंटू 1 1, प्लस 10 डिवाइड बाई 5, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड करना है, 10 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 2, 2 इंटू -2, 2 इंटू -2। तो ये आपके पास क्या आया? 1 प्लस -4 डिवाइड बाय 10। अब इसको आप आगे सोल्व कर सकते हो, ये बाहर आपका प्लस है तो ये वाला साइन क्या रहेगा? -1 -4 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू -3/10। अब आप इसमें देख सकते हो कि आपकी जो दोनों साइड है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है। अगर दोनों साइड आपके पास इक्वल आती है तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो पहले हो चुकी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर इज वेरीफाइड। ठीक है, एडिशन के लिए हमेशा क्या आएगा? ये वेरीफाई ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी 3 नंबर ले लो, 4 ले लो, उससे कुछ नहीं होना है, लेकिन इसमें क्या करना है? आपको ग्रुपिंग करनी है, कि आप मोर देन 2 नंबर्स तो आपको लेने ही है,
कि आप इनको ग्रुपिंग करते हो, तो ग्रुपिंग में ऐड करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या है, सेम। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल -1/2, 2/3 एंड 1/6 ये आपके पास है। अब इसके लिए आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन रैशनल नंबर्स के लिए वेरीफाइड है या नहीं है। एडिशन के लिए आपको देखनी है, तो एडिशन के लिए आप क्या करोगे, नंबर्स को ऐड करोगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या आपको ग्रुपिंग करनी है, मीन्स फर्स्ट 2 नंबर ले लो, लास्ट 2 ले लो, फर्स्ट एंड लास्ट ले लो। आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, इन द ऑल 3 कंडीशन सेम। तो ये आपके पास क्या होगा, अब हम इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। -1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/6। अब ग्रुपिंग करनी है तो आप क्या करोगे, आपने फर्स्ट 2 ली पहले, दैट शुड बी इक्वल टू, नाउ वी विल टेक -1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/6। लास्ट 2 लेंगे अब हम। अब जो थर्ड है उसमें आप ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट और लास्ट है उन दोनों को एक साथ लिखते हैं और जो सेकंड है उसको एक साथ। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 2/3 ये आपके पास हो गई। अब इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो 3 आपके पास ये एक्सप्रेशन है, इसमें जो आंसर है वो इक्वल होना चाहिए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड है, अदरवाइज नहीं है। तो चलो इसको चेक करते हैं हम। तो पहले आपने बोर्ड मास फॉर्मूला देखा होगा। बोर्ड मास में आप क्या करते हो, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हो। तो ब्रैकेट हम सोल्व करेंगे। हम फर्स्ट वाला लेते हैं पहले, -1/2, इसमें एलसीएम ले लेते हैं पहले। एलसीएम इसका क्या होगा, 6। एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 6 इज 6। अब 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो आपके पास क्या आएगा, 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 प्लस 6 को डिवाइड किया आपने 3 से, तो आपके पास क्या आया, 2 इंटू 2, ये हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट आ गया, प्लस 6 है ये, तो 6 को आप 6 से डिवाइड करोगे 1 इंटू 1, ये आपके पास आया। अब इसको आप जब सोल्व करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 3 इंटू -1, ये आपके पास क्या होगा, ये -1 है, -3 प्लस 4 विद इन द ब्रैकेट प्लस 1 डिवाइड बाय 6। जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक प्लस साइन है, एक माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस, 4 - 3 1। ग्रेटर नंबर कौन सा है, 4, इसके लेफ्ट हैंड साइड में साइन क्या है, प्लस, तो आंसर क्या होगा, प्लस 1/1 प्लस इधर ये ब्रैकेट अब आपका ओपन हो गया, अब प्लस 1 ये इधर से डिवाइड बाय 6, दैट इज इक्वल टू 2/6। इसको आप कट कर सकते हो, तो ये आपके पास क्या आएगा, 1/3। अब हम देखते हैं सेकेंड वाला एक्सप्रेशन, ये वाला। इसमें भी आपके पास जो ये वाली टर्म है, ये, इसमें भी आपके पास एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। 6 को आपने डिवाइड किया 2 से, 3 को 1 से किया तो -3 प्लस 6 को डिवाइड किया 3 से, तो आपके पास क्या आया, 2 इंटू 2, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट है, प्लस 6 को 6 से डिवाइड किया 1 इंटू 1 1। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो -3 प्लस 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 6, -3 एज इट इज प्लस 5 डिवाइड बाय 6। अब इसको जब आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास प्लस और माइनस ऐसे साइन है, प्लस माइनस माइनस, 5 - 3 2, ग्रेटर नंबर आपका क्या है, 5 के लेफ्ट हैंड साइड में साइन क्या है, प्लस, तो आपके पास ये क्या आएगा, 2/6।
इसको कट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा 1/3। फर्स्ट में भी आपके पास क्या आया था 1/3, सेकंड में भी क्या आया 1/3। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में आपने क्या लिया था, फर्स्ट एंड लास्ट वाली टर्म्स ली थी, उनको ऐड किया था। इनको जब आप करोगे तो ये आपके पास अब क्या आएगा, अब देखते हैं एलसीएम इनका क्या आएगा, सेम आएगा 6 आपके पास। एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 6 विल बी 6। 6 को डिवाइड किया 2 से 3 को -1 से किया तो -3 प्लस 6 को 6 से डिवाइड किया 1 इंटू 1 1 प्लस 6 को डिवाइड किया 3 से तो आपके पास आया 2 इंटू 2। अब आप लोगों को ये वाला तरीका आना चाहिए, क्योंकि आप हायर क्लासेस में जाओगे तो जो आप दूसरा तरीका करते हो ना, ये ऐसे करके इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 2/2 से कर दिया तो ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, ये वाला तरीका आप भूल जाओ, क्योंकि हायर क्लासेस में ये काम नहीं आएगा आपके पास। ये वाला आपको सीखना है। तो ये अब आपके पास क्या आएगा -3 + 1, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, तो आप क्या करोगे माइनस करोगे, 3 - 1 2, लेकिन ग्रेटर नंबर कौन सा है 3 के लेफ्ट में साइड कौन सा है, 3 के लेफ्ट साइड में कौन सा साइन है माइनस, तो ये आंसर भी क्या होगा माइनस प्लस 2 2 = 4। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, एक प्लस साइन एक माइनस साइन, 4 - 2 2, और ग्रेटर नंबर 4 है, 4 के लेफ्ट में प्लस साइन है, तो आंसर भी क्या आएगा प्लस 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो इसमें भी आपके पास क्या आया, तीनों कंडीशन में आपके पास जो आंसर है वो 1/3 है, 1/3 1/3 एंड 1/3। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी, उन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मोर देन 2 नंबर्स के लिए होती है, और जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो आपकी 2 नंबर्स के लिए है। इफ यू आर यूजिंग मोर देन 2 नंबर्स देन यू विल से वी आर यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड इफ यू आर यूजिंग ओनली 2 नंबर्स देन वी विल से we are using commutative property. So associative property is verified for addition of rational numbers. Now our next property is existence of additive identity and existence of additive inverse. अब ये वाली प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है और आप लोग कंफ्यूजन में गलत करके आते हो। ऐसा नहीं आपको पता नहीं होता, आप सिर्फ कंफ्यूजन में इसको गलत करके आते हो। अब देखो इनवर्स, ये इनवर्स है और ये आपके पास क्या है आइडेंटिटी। आपको सिर्फ ये याद रखना है, इनवर्स और आइडेंटिटी। तो इसको डायरेक्ट आप याद रख सकते हो कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो आपके पास क्या है 0, यानी कोई भी रैशनल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर है, उसमें आप क्या ऐड करोगे जो आपके पास आंसर सेम आए। आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इसमें आप क्या ऐड करोगे, अब ये तो बोलना मत कि 1 ऐड करेंगे, क्योंकि 1 ऐड करोगे तो आंसर आपके पास कुछ और ही आएगा। ठीक है, तो 1 तो होगा नहीं, क्या आएगा इसमें यहाँ पे 0। तो 0 को आप कैसे लिख सकते हो 0/1, तो ये हो जाएगा 0/1 लिखो चाहे 0/3 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आपके पास ये क्या आया 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स आपके पास आंसर क्या होना चाहिए, आंसर सेम होना चाहिए, वो ही रैशनल नंबर। अब अगर आपको बोला जाए कि -3/4 है, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी लिखो, तो आप क्या लिखोगे, ये इक्वल टू क्या आएगा 0। यहाँ पे लिखोगे आप एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ -3/4 इज 0, और वो सभी के लिए 0 ही होगी। तो इसमें तभी मैं बोल रही हूँ कि इसको तो आप याद रख लो कि ये 0 होगी। अब देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब देखो इनवर्स, इनवर्स मीन्स उल्टा, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। ठीक है, और लास्ट में आपके पास आंसर क्या आता है 0 आना चाहिए।
लास्ट में आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 0, आइडेंटिटी। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे हमने लिया -7/2, आपको इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। ध्यान देना, मैंने एडिटिव आइडेंटिटी नहीं बोला है, मैंने क्या बोला, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में आप क्या करोगे, जो माइनस है उसको आप प्लस कर दो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एडिटिव, आपको पूरा लिखना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/2 इज, इसका रिवर्स कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। तो ये आपके पास क्या आएगा, माइनस में है तो इसका क्या आएगा, 7/2। ये माइनस में था ना, तो मैंने ये प्लस में ले लिया। अब मैंने बोला था कि इनको अगर आप ऐड करते हो तो 0 आता है, तो अब इसको और इसको, इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो आपके पास क्या आएगा, अब ये क्या आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 0। तो इनवर्स में क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास साइन गिवन है उसका आपको अपोजिट करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेंथी हो जाएगी वीडियो फिर। ओके, थैंक यू।